बलुआचक के मुखिया अपनी जानमाल की गुहार लगाने पहुंचे डीआईजी कार्यालय। शादी समारोह में बाल बालाओं ने देसी कट्टा लेकर जमकर लगाए ठुमके, अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। शादी का झांसा देकर महीनों युवती से किया यौन शोषण, अब कर रहा शादी से इनकार, युवती न्याय की गुहार लगाने पहुंची एसएसपी कार्यालय। झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति अपने स्थायी आवास हेतु किया धरना प्रदर्शन। कृषि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना अंतर्गत 2 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बलुआचक के मुखिया अपनी जानमाल की गुहार लगाने पहुंचे डीआईजी कार्यालय। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलुआचक के वर्तमान मुखिया मुकेश मंडल ने गांव के ही सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम पर इसी गांव के सरपंच जवाहरलाल यादव ने मेरे और मेरे परिवार पर लगातार तीसरी बार जानलेवा हमला कराया गया है। हम लोग काफी डरे सहमे हैं, जिसको लेकर आज मुखिया मुकेश मंडल अपने जानमाल की गुहार लगाने डीआईजी कार्यालय पहुंचे और आवेदन सौंपा। मामला जमीन को लेकर प्रकाश में आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सरपंच मुखिया पर इस तरह जानलेवा हमला क्यों कर रहे हैं, या फिर मुखिया मुकेश मंडल खासकर सरपंच को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं। हालांकि मुखिया मुकेश मंडल के आवेदन के हिसाब से अभी तक सरपंच के किन्हीं लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाती है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। 4 तारीख के शाम में हमारे साथ में जो घटना घटा है, उसी के संदर्भ में हम डीआईजी साहब से मिलने के लिए आए हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरे 3 बार मेरे ऊपर अटैक हो चुका है, 1 साल में तीसरा बार। वहीं के वर्तमान सरपंच जवाहरलाल यादव मेरे ऊपर तीसरा बार हमला कर चुका है। इसी लेकर के मेरे पूरे परिवार सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। आज हम अपना सुरक्षा के गुहार लेकर के डीआईजी साहब के पास आए हुए हैं और उसको यही हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका गिरफ्तारी हो। मैं अपने आप को पूरा असुरक्षित महसूस करता हूं। पूरा असुरक्षित महसूस हम कर रहे हैं। कभी भी मेरा हत्या कर सकता है। और कौन कौन से लोग हैं, जैसे जवाहर यादव हैं, और कौन कौन से लोग हैं जिसके द्वारा आपको सताया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है? उनके भाई है, सहयोगी, उनका बेटा है, सभी लोग। नज़दीकी थाने में कभी गए थे? नज़दीकी थाने में गए थे, एफआईआर भी हो चुका है उन लोग पर। अगर कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई भी हो रही है। आखिर आप चाहते क्या हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमको उचित न्याय मिले और हमें और हमारे परिवार को सुरक्षा मुहैया किया जाए। मेरा नाम मुकेश कुमार मंडल, मुखिया ग्राम पंचायत बलुआचक, पुरानी प्रखंड, जगदीशपुर जिला, भागलपुर। फेक है, गलत है। वो अपने बचने के लिए ये सब मामला कर रहा है और ऐसा कोई बात नहीं है। वो अपने से वो बैक डेट में स्टाम्प लेकर के वो उसमें दिया है कि हम 22 लाख में ज़मीन बेचे हैं और 15 लाख रुपया उसको एडवांस किए हैं, 7 लाख नहीं दे रहा है, न ज़मीन हमको लिख रहा है, जबकि वो ज़मीन का वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपया है। अब बताइए, 1 करोड़ का ज़मीन कोई 22 लाख में क्यों बेचेगा? अगर उसके पास प्रूफ है, प्रूफ दिखाए, प्रूफ बोला है नगद है, नगद का क्या वैल्यू है? बहुत ज़्यादा संरक्षण महसूस कर रहे हैं। सबसे दुखद ये बात है कि 4 दिसंबर की घटना है और अब तक कोई भी सदस्य जिसमें नामजद है अब तक नहीं पकड़ा गया है। सबसे दुखद इसको लेकर के हम थाना प्रभारी से मिले, हमारा आईओ से मिले और आज डीआईजी साहब से मिलने के लिए आए हैं। हो सके तो एसएसपी साहब से गुहार लगाएंगे कि हमारे पूरे परिवार को जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया करा जाए, आरोपी को पकड़ा जाए। क्या लगता है, अगर सुरक्षा नहीं मिला तो क्या आप लोग को किसी भी समय हत्या हो सकता है, क्योंकि 1 साल में 3 बार जानलेवा हमला हो चुका है। इस बार तो वो लोग पिस्टल से वार किए हैं, तो ग्रामीण लोग नहीं दौड़ते तो जान चला जाता है। तो ग्रामीण लोगों को काफ़ी सहयोग जान बच पाया है। क्या नाम है? रोशन कुमार। छोटे भाई हम पीएचडी कर रहे हैं। शादी समारोह में बार बालाओं ने देसी कट्टा लेकर जमकर लगाए ठुमके, अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। भागलपुर बिहार में अक्सर शादी ब्याह में बार बालाओं के अश्लील डांस का आयोजन किया जाता है। ऐसे में कई बार कानून के उल्लंघन का मामला सामने आता है। यहाँ ग्रामीण इलाकों में विवाह के मौके पर देसी कट्टे के साथ बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए हैं। इसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
दरअसल भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में देसी कट्टे के साथ बार बालाओं के अश्लील डांस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कृष्णानंद स्टेडियम में सामूहिक बाल विवाह का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 30 जोड़े की शादी की गई। इसी दौरान बार बाला का नृत्य का आयोजन भी रखा गया था। इसी में बार बालाओं के अश्लील डांस का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में देसी कट्टे के साथ बार बालाओं के अश्लील डांस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कृष्णानंद स्टेडियम में सामूहिक बाल विवाह का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 30 जोड़े की शादी की गई। इस दौरान बार बाला का नृत्य का आयोजन भी रखा गया था। इसी में बार बालाओं के अश्लील डांस का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि हमारा चैनल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। शादी का झांसा देकर महीनों युवती से किया यौन शोषण, अब कर रहा शादी से इनकार। युवती न्याय की गुहार लगाने पहुंची एसएसपी कार्यालय। भागलपुर गांव के ही 21 वर्ष के युवक को 18 वर्ष की युवती से मोबाइल पर बात करते करते प्यार हो गया और युवक ने शादी का झांसा देकर महीनों उसके साथ यौन शोषण किया। जब यह बात घर वालों को पता चली तो लड़के के घर वाले शादी करने से इनकार कर दिए। अब अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए लड़की वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय का चक्कर लगाते दिख रही है। युवती बंका जिला धौरैया के चपरी की रहने वाली है। अब वह अपने इंसाफ के लिए प्रशासन से गुहार लगाते दिख रही है। साथ ही मीडिया से बात करते हुए उस युवती ने लड़के को झूठी शादी का झांसा देने को लेकर गिरफ्तार करने की मांग की है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। एक लड़का साथ हम बात करे लिए, 1 साल बात कर लिए। मैं लड़का उनकल के शादी करबो में भाई हो जाए से तब पूना गेलिए। माई गेले वो हमरे रूम पर वे लगले, खाना पीना माई खावे लगले, भगावे लगले, गोड़ पकड़े लगले। कल के शादी करबो एकरा से हमरा 2 महीना अमल रही गलोले। हम कहलिए मत हम दर्द कौन दवा खिलाए दिल के अमल खराब हो गले। मोस लड़का अले तो हमरो बोलाल के मोस कल के या न शादी करबो न अले इनकार करे लगले, कहे लगले ना करबो शादी पंचायती बैठा लिए ना अले। लड़का ओकरो पिताजी अले कल के ना करतो शादी, जौन ची करना हो तो जो करी लियो। हमरा मो घर बोला के ले कल के चल शादी करबो। मो हमरा मार लके घर में बंद करी का पिताजी ना रो अम्मी ना रो ओसी में ना आरो घरों भगा दिल के, धमकी दिल के, कल के केस करब तोरा जिंदा दफनिया देबो। हमरो अमीर चले सोना आर चंदी फुसला के ले के कल के शादी करबो दे। अब कहे लगले ना करबो शादी, केस कर ले चमो थाना में 1 तारीख तक कुछ ना सुनवाई हो लो यार। शादी 1 तारीख केस कर ले। यहाँ आयो मिलने तो क्या बोले? यहाँ अभी नहीं मिला। कहाँ मिलने आई हो? डीआईजी के पास। क्या चाहती हो तुम? हमें चाहिए इंसाफ। क्या इंसाफ? उनके साथ उसी के साथ रहना चाहती हो? हाँ शादी करबे ओकरे से। हम दूसरा जगह शादी कर ले 13 साल और लड़की थी। क्या नाम है लड़के का? वसीम। हमारा नासरी। गाँव कहाँ है? चपरी। कौन था से पता? धौरैया था। एक लड़का साथ हम बात करे लिए, 1 साल बात कर लिए। मैं लड़का उनकल के शादी करबो में भाई हो जाए से तब पूना गेलिए। माई गेले वो हमरे रूम पर वे लगले, खाना पीना माई खावे लगले, भगावे लगले, गोड़ पकड़े लगले। कल के शादी करबो एकरा से हमरा 2 महीना अमल रही गलोले। हम कहलिए मत हम दर्द कौन दवा खिलाए दिल के अमल खराब हो गले। मोस लड़का अले तो हमरो बोलाल के मोस कल के या न शादी करबो न अले इनकार करे लगले, कहे लगले ना करबो शादी पंचायती बैठा लिए ना अले। लड़का ओकरो पिताजी अले कल के ना करतो शादी, जौन ची करना हो तो जो करी लियो। हमरा मो घर बोला के ले कल के चल शादी करबो। मो हमरा मार लके घर में बंद करी का पिताजी ना रो अम्मी ना रो ओसी में ना आरो घरों भगा दिल के, धमकी दिल के, कल के केस करब तोरा जिंदा दफनिया देबो। हमरो अमीर चले सोना आर चंदी फुसला के ले के कल के शादी करबो दे। अब कहे लगले ना करबो शादी, केस कर ले चमो थाना में 1 तारीख तक कुछ ना सुनवाई हो लो यार। शादी 1 तारीख केस कर ले। यहाँ आयो मिलने तो क्या बोले? यहाँ अभी नहीं मिला। कहाँ मिलने आई हो?
डीआईजी के पास। क्या चाहती हो तुम? हमें चाहिए इंसाफ। क्या इंसाफ? उनके साथ उसी के साथ रहना चाहती हो? हाँ, शादी करबे ओकरे से। हमें दूसरा जगह शादी कर ले 13 साल और लड़की थी। क्या नाम है लड़के का? वसीम तुम्हारा नासरीन गाँव कहाँ है? चपरी कौन थाना पड़ता है? दोरैया था। झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति अपने स्थायी आवास हेतु किया धरना प्रदर्शन। भागलपुर झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति स्थायी आवास हेतु आज समाहरणालय स्थित प्रदर्शन स्थल पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें दर्जनों आवासहीन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था, लंबे समय से झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति अपने स्थायी आवास के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। रेलवे लाइन पर बसे लोग, भीकनपुर में बसे लोग या अन्य कई जगहों पर बसे लोगों को प्रशासन के द्वारा उनके घरों को उजाड़ दिया गया है। कहा गया था कि सबों को बसाया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बसाया गया है। आज झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के कार्यकर्ता काफी आक्रोशित दिखे। उन्होंने कहा, प्रशासन जब तक जगह नहीं देती है तब तक ऐसे लोगों को उजाड़ा नहीं जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि भूमिहीन को बसाया जाए, लेकिन अभी तक जमीन पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन और तेज होगा। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। एक तो लंबे समय से झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले 30 वर्षों से जो लोग रह रहे हैं, सरकार जिसको कहती है कि अवैध बसे हुए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं, तो रेलवे लाइन पर कुछ लोग बसे हुए थे, जो छोटी लाइन थी, जो परित्यक्त रेलवे लाइन है। मेडिकल की ज़मीन पर मायागंज खंजरपुर में कुछ लोग बसे हुए थे, तो कुछ लोगों को उजाड़ दिया गया है। भीखनपुर 1 नंबर गुमटी, 2 नंबर गुमटी को रेलवे ने उजाड़ दिया है और अब 3 नंबर गुमटी और आगे धोबिया कोठी तक उजाड़ने की बात कही जा रही है। मायागंज और इन लोगों को जो उजाड़ा गया और 1 नंबर गुमटी 2 नंबर को तो कहा गया था कि हम बसाएंगे, लेकिन बसाया नहीं गया है। तो एक तो जिनको उजाड़े हैं उसको बसाइए, और जिनको नहीं भी उजाड़े हैं तो तब तक मत उजाड़िए जब तक कि इनका पुनर्वास नहीं हो जाता है। और ये जो हम लोग मांग कर रहे हैं, कोई अलग से नहीं मांग रहे हैं। बिहार सरकार ने जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाया है, जिसमें कि नीतीश जी ने घोषणा किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनको घर नहीं है, उसको हम घर देंगे। और केंद्र सरकार ने भी कहा है, पहले तो घोषणा किया था कि 2022 तक ही सब भूमिहीन को हम पक्का मकान दे देंगे। और इसके लिए पंचायत में प्रखंड में भी देखते हैं, आवास के लिए जो है एक कर्मचारी को रखा गया है। तो जो सरकार की योजना है उसी को हम लोग चाहते हैं कि सरकार लागू करे, तेज़ी से लागू करे, जिला प्रशासन उसमें तेज़ी लाए। और सबसे तो पहला काम है इसके लिए कि जो झुग्गी झोपड़ी में जो बसे हुए लोग हैं, इसका एक सर्वे करा ले। जो अवैध जिसको कह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी, आप उसको रजिस्टर्ड कर दीजिए, अवैध ही सही, लेकिन आप ये बता तो दीजिए कि ये लोग रह रहे हैं, इतने लोग रह रहे हैं, ताकि बाद में जब बसाया जाए तो बसाने में आसानी हो। तो इसी आवास के अधिकार को लेकर के आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं और ये मांग बहुत पुरानी है हम लोगों के। ये क्या करेंगे आप लोग अगर इस पे अमल नहीं होती है तो? हम लोग गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक अधिकार में हम लोगों का विश्वास है, शांतिमयता में विश्वास है। तो शांतिमयता का जो मतलब है वो कायरता नहीं है। हम अपने आंदोलन को आक्रामक बनाएंगे, शांतिमय आक्रामक आंदोलन में हम लोग तब्दील करेंगे, लोगों को संगठित करेंगे। और ये लड़ाई लड़ ही रही है और हम लोग इसमें अन्य जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं तो उन लोगों के साथ भी मिल करके हम लोग इस आंदोलन को तेज करेंगे। मेरा नाम उदय हुआ और झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के हम लोग सहानुभूति रखने वाले हैं, समर्थक हैं और परिधि नाम की हम लोगों की संस्था है। धन्यवाद। कृषि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना अंतर्गत 2 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन।
बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना अंतर्गत मशरूम उत्पादन एवं प्रसंस्करण किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण भागलपुर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा में आयोजित की गई, जिसमें किसानों को मशरूम उत्पादन के बारे में कई तकनीक को विस्तार से बताया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 सत्र में आयोजित की गई। पहले सत्र में मशरूम को कुशलता पूर्वक किस तरह उत्पादन किया जाए, इस पर चर्चा की गई। उसके बाद सिंग विलीविंग का सत्र आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को खेतों में ले जाकर उत्पादन कैसे हो रहा है उसे पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही मार्केटिंग और पैकेटिंग पर भी चर्चा की गई। उद्यान विभाग से किसानों को लपेटे की भी बातें बताएंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मशरूम से जुड़े किसान और जिला ही नहीं अन्य राज्यों में भी विस्तार पूर्वक अपने मशरूम का व्यवसाय कर सके। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम है? ये सरकार के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मशरूम उत्पादन तकनीक का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें किसानों को मशरूम के उत्पादन के बारे में विस्तार से हम लोग जानकारी देंगे, जिसमें दोनों चीज़ें हो रही है। जो पहले तो तकनीकी सत्र चल रहा है जिसमें हम लोग जानकारी दे रहे हैं उनको, और जब ये सत्र होगा तो उसके साथ साथ हम लोग उन लोगों को सीइंग बिलीविंग करके दिखाते हैं कि जो देखता है उस पर भरोसा होता है। तो वहाँ खेतों में जा कर के और कुछ जगह वहाँ पर जिस तरह से ये किया जाता है लर्निंग बाय डूइंग, वो भी इसमें रखा गया है आज से कल तक में। तो ये सभी तीनों चीज़ों को समावेशित किया गया है ताकि जो लोग यहाँ आए वो प्रशिक्षण में पूरी तरह से समझ सकें कि हमको करना क्या है और किस तरह से। इसके बाद इसके उत्पादन की तकनीक के साथ साथ इसके मार्केटिंग पर भी फोकस किया जा रहा है कि ताकि जब वो उत्पादन करेंगे तो बाज़ार में किस तरह से आएगा, उसकी पैकेटिंग कैसे करेंगे, बाज़ार भाव उसका किस तरह, किससे उसकी रखरखाव करेंगे, कैसे ज़्यादा दिनों तक उसको संरक्षित रख सकते हैं, उनके अन्य उत्पाद किस तरह से हम बना सकते हैं। इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करके उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और तब जब सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाओं में जो उद्यान विभाग से हैं उससे लाभ देने के लिए सबको जोड़ा जाएगा और उन लोगों को उनसे लाभान्वित किया जाएगा कि शुरुआती दौर में लोगों को ये भरोसा हो कि इस तरह से है कि सरकार की योजना है, उससे लेके जब लाभ उठाएंगे उसमें उनकी लागत अपनी नहीं लगेगी कि सरकार के सहयोग से अनुदान से जब उसको कराया जाएगा और तब जब उसकी बिक्री होगी तो उनको लगेगा कि इससे इस तरह से ये आमदनी हो रही है। तब अपने स्तर से जब वो परचेज करके खुद उत्पादन शुरू करेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं ये कर सकते हैं। और चूँकि ये प्रोटीन का शाकाहार के लिए बेस्ट सोर्स है, इससे बेहतर कोई सोर्स हो नहीं सकता है। तो समय के साथ ये बातें हो रही है कि भाई शाकाहार को अपनाएंगे हम लोग तो और बेहतर खुशहाल जीवन हम जी सकते हैं। उस सब को उस करीब से इसको जोड़ते हुए हम लोग मशरूम पर एक फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से इसको करें और पूरे बिहार को आत्मनिर्भर करने के साथ साथ बाहर भी हम लोग भेज सकें इसको और लोगों के जीवन स्तर को, उसके स्वास्थ्य को बेहतर कर सकें, यही उद्देश्य है। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।